नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्मार्ट ट्रेडर इजी वे में। अगर आप गोल्ड में रोज इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और हाई एक्यूरेसी लेवल ढूंढते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि H4 और M15 दोनों टाइम फ्रेम के अनुसार से पूरी ट्रेडिंग योजना बताऊंगा। चलिए आप हम लोग H4 में एनालिसिस सबसे पहले H4 को चार्ट को देखते हैं। यह सब दिखाई दे रहा है कि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। कल जैसे मैं बताया था आप लोग को कि H4 में लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई क्रिएट कर रहा है, तो उस चीज को H4 कंटिन्यू कर रहा है। जैसे आप लोग देख सकते हो H4 के टाइम फ्रेम में लोअर लो लोअर हाई क्रिएट कर रहा है और ये कंटिन्यू अपना बनाए रखा है और मार्केट ऑब्वियसली डाउन ट्रेंड में है। अभी इसका लो ब्रेक किया है, इसका लो ब्रेक किया है, अभी हाई क्रिएट करेगा। अभी इसका एक नया लो क्रिएट होना चाहिए, नया लो क्रिएट होना चाहिए। तो ये जो मैं यहाँ पे बाइंग जोन दिया हूँ ग्रीन लाइन में जो भी है बाइंग जोन, ये बाइंग जोन से हम लोग ट्राई करेंगे बाइंग के लिए और प्लानिंग करेंगे। और ये जो ट्रेंड लाइन जो बना हुआ है, ये जो आपका पैरेलल लाइन ट्रेड लाइन बना हुआ है, इसी के अंदर मार्केट ट्रेड कर रही है। तो हम लोग ज़्यादा एक्यूरेसी रखेंगे कि मार्केट जब भी इस जोन पे आए स्पाइक दे तो स्पाइक में प्रॉफिट ये ट्रेड प्लान नहीं करना है। तो हम लोग अब तक यह चैनल ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर रहा है, अब तक बाय जल्दी नहीं करना है क्योंकि अगर हम मेजर सेल जोन देखते हैं तो मेजर सेल जोन हम लोग का क्या है। मेजर सेल जोन अभी नियरेस्ट सेल जोन हम लोग का है फर्स्ट सेल जोन, जो हम लोग का है फर्स्ट सेल जोन 4405 से 4400 का है। सेकेंड सेल जोन 4440 से 4435 है और थर्ड सेल जोन है जो बॉर्डर है 4110 से 4100। तो आज मार्केट इससे ज़्यादा ऊपर जाने वाली नहीं है। मे बी आज मार्केट 4440 से 35 से ही मार्केट रिवर्स हो जाए और नया लो क्रिएट करे, नया लोअर लो क्रिएट करे। उसके बाद हायर हाई H4 के टाइम फ्रेम में क्रिएट करने जाएगा। उसके बाद का जो जोन है हम लोग का वो तो प्रीवियस डे का जोन है सेलिंग, जो आपका 4150 4140 का है, 4160 4165 का है, 4200 4205 का है और 4225 से 4220 का है। तो चलते हैं। अब इस लेवल को केवल सेल नहीं करना है, कंफर्मेशन का इंतजार करना है और सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखना है। ज़्यादा चांस सेल करने का रहेगा आपका यहाँ से 4005 से 4000 का फर्स्ट और सेकेंड, 4040 से 4035 का। यहाँ पे आप 3 मिनट 1 मिनट और 5 मिनट का कंफर्मेशन पे आप सेलिंग कर सकते हो क्योंकि मार्केट का ट्रेड लाइन भी सपोर्ट दिख रहा है। प्लस में ये अपना आज जो लो क्रिएट किया उसके बाद ये थोड़ा सा रिटेस्टमेंट कर रहा है, तो ज़्यादा रिटेस्टमेंट नहीं, थोड़ा सा रिटेस्टमेंट करेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 15 मिनट के जोन पे। तो 15 मिनट के में एनालिसिस करते हैं 15 मिनट में क्या बता रहा है। 15 मिनट में भी दोस्तों आप देखिएगा तो सेम वही कंडीशन है, आपका चैनल पे ही मार्केट रन कर रहा है, चैनल से ही मार्केट रन कर रहा है, आप देख सकते हो। तो हम लोग का फर्स्ट सेलिंग एरिया जो आपको बताया मैं ये है 4005 और 4000 और सेकंड सेलिंग एरिया 4040 से 4035 और लास्ट जो बॉर्डर है हम लोग का 4110 से 4100, वहाँ से हम लोग सेलिंग का ट्राई करेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब बाइंग जोन देखते हैं। बाइंग जोन हम लोग का जो ये मार्किंग किया हुआ ये H4 H1 का लेवल है और वीकली का लेवल है। तो इस पे हम लोग को क्या कंफर्मेशन देखना है, इस पे हम लोग जैसे कि फर्स्ट बाइंग जोन 3941 है तो 50 पिप हम लोग एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। जैसे
3941 है तो 3935, 3930 है, 3925 ये बीच में रहेगा। 3918 है तो 3900 आपका 3900 तक का लेके चलेंगे इसको। और 3893 है तो 3880 तक लेकर चलेंगे। तो इस टाइप से 50 पिप, 60 पिप, 10 20 30 पिप, 50 पिप के अंदर में जोन कहीं से भी रिजेक्शन ले सकता है। तो इस बाई जोन को हम लोग इस तरह से देखेंगे। पर 15 मिनट में मार्केट लगता है कि लोअर हाई और लोअर लो इसमें भी क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, और ट्रेंड अभी भी बेरिश बना हुआ है। अगर मार्केट में बाय जोन में पहुंचता है तो वहां से स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तभी हम विचार किया जा सकता है बाइंग के लिए। और चलिए एंट्री स्ट्रेटजी आज मैं आप लोग को बताता हूँ। तो एंट्री स्ट्रेटजी क्या है, एंट्री कैसे करना है। एंट्री कैसे करना है दोस्तों, अगर देखिए एंट्री लेने से पहले नियम है उसका, वो चीज को याद रखें और उस चीज को हमेशा फॉलो किया करें। 1 मिनट कैंडल का क्लोजिंग देखें, अगर जल्दी एंट्री चाहिए तो 1 मिनट और 3 मिनट का कंफर्मेशन ले। सेफ एंट्री अगर चाहिए तो 5 मिनट का कैंडल का कंफर्मेशन ले। ठीक है, उसके बाद अगर आप बिल्कुल अगर सेफ एंट्री लेना चाहते हैं तो 15 मिनट के कैंडल का इंतजार करें, क्लोजिंग करें, रिटेस्ट करें, उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस हमेशा जोन के पास जाए तो जोन के ऊपर जो रिजेक्शन कैंडल बनाता है उसका हाई कर रखे, और मार्केट को ब्रीथिंग लेने का समय दे, उसको सांस लेने के लिए जगह दिया जाए, तो आपका एसएल जल्दी नहीं जाएगा। स्टॉप लॉस हमेशा ऊपर ही लगाए, जोन के पास जाए, रिजेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन कैंडल मिलता है उसके ऊपर ऊपर का हाई का रखे। और रिस्क मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपकी कैपिटल कम है तो आप 1% से 2% से ज़्यादा रिस्क बिल्कुल ना ले। कैपिटल बचाना प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और मनी मैनेजमेंट को कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी भी मनी मैनेजमेंट को नहीं भूलना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, कभी भी पूरे कैपिटल से ट्रेड मत करें, ओवर लिवरेज मत रखें, एक लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग मत करें, और हर ट्रेड लेने से पहले प्लान हो, उसके ऊपर प्लान करें कि मैं इस ट्रेड में, एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना चाहता हूँ, कितना लॉस सहना चाहता हूँ, आप अपना कैपिटल के अनुसार से। और मिनिमम 1:2 का आप रिस्क रिवार्ड रखें। 1:2 अगर आपके पास मिलता है तो ही ट्रेड ले, और उससे ज़्यादा मिलता है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आज हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एनिमी हमारा मार्केट नहीं होता है, हमारा इमोशन होता है। जैसे फियर, डर लग रहा है, ग्रीड में, लालच में कि ट्रेड लिए हैं, प्रॉफिट में जा रहा है और काटे नहीं, लॉस में जा रहा है, काटे नहीं, और अभी ना एसएलटीपी का, तो ग्रीड हो गया, लालच हो गया। ओवर कॉन्फिडेंस कि नहीं, मैं जो सोच रहा वही होगा मार्केट में, ये चीज नहीं होना चाहिए। रिवेंज ट्रेडिंग, हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ना करें, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ना करें। ट्रेंड के अगेंस्ट अगर आप ट्रेड देख रहे हैं तो आपका प्लानिंग होना चाहिए, जोन मार्किंग होना चाहिए, जोन के पर कंफर्मेशन होना चाहिए, तभी ट्रेड होना चाहिए। उसमें भी एसएलटीपी लगा के एंट्री लेना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कोई भी एंट्री करने से पहले कि आपका एसएल कहाँ है, टारगेट कहाँ है, एंट्री कहाँ है। तो ये चीज कंफर्मेशन जब आप लीजिएगा तो आपका लॉसेस कम होगा। इन चीजों को ट्रेड से सबसे ज्यादा लॉस कराता है, जैसे फियर, ग्रीड, ओवर ट्रेडिंग और रिवर्स ट्रेडिंग। तो आज के ट्रेड इज योर फ्रेंड, नेवर चेज द मार्केट को कभी चेज नहीं करे। कंफर्मेशन ले पहले, एंट्री बाद में ले। उसके बाद स्टॉप लॉस मैंडेटरी है, फॉलो, डिसिप्लिन को हमेशा फॉलो करना चाहिए, और अपने कैपिटल को बचा के रखें। जब आपका कैपिटल रहेगा तो ही आप आगे ट्रेड कर पाइएगा। कैपिटल आपका बचा हुआ रहेगा
कैपिटल अगर आपका बचा हुआ होगा तो ही आप आगे ट्रेड कर पाइएगा। तो बहुत सबसे बढ़िया कैपिटल बचाने का कोशिश करें। अगर प्राइस सेल जोन तक पुल बैक करता है तो कंफर्मेशन मिलने पर सेल का अपॉर्चुनिटी हम लोग देखेंगे, सेल का अपॉर्चुनिटी यहाँ से देखेंगे इस टाइप से, ठीक है। अगर प्राइस नीचे बाय जोन में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल रिजेक्शन और रिटेस्ट करता है तो फिर हम लोग यहाँ से रिटेस्ट पे ऐसे बाय देखेंगे, ठीक है, बाय देखेंगे। और कंफर्मेशन मिलने के बाद ही दोस्तों, क्योंकि यूएस सेशन में क्या होगा ना, मार्केट इधर से आएगा, इधर अभी रेंज भी कर सकता है, इधर से अगर मार्केट आए यहाँ पे आए, यहाँ रेंज करे, रेंज करने के बाद मार्केट 60 से गिरे और ऐसे भी से रिकवरी दे दे। तो इस सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा, इस सिचुएशन में आप ट्रेड नहीं ले पाइएगा, इस सिचुएशन में आप ट्रेड नहीं ले पाइएगा। तो सबसे पहली बात कि कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है और पैसेंस रखना जरूरी है। प्रोफेशनल ट्रेडर का सबसे बड़ी ताकत होती है पैसेंस। अगर आपको हमारी डेली गोल्ड एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। द स्मार्ट ट्रेडर इजी वे को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि रोजाना H4 और H15 गोल्ड एनालिसिस सबसे पहले आपके मिले। कैपिटल बचाते हुए प्रॉफिट बनाएं और डिसिप्लिन रहेगी तभी आपकी ट्रेडिंग करियर चलेगी। और जिन भाइयों को सिग्नल चाहिए और इंट्राडे ट्रेडिंग में और भी कंफर्मेशन वगैरह चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल को टेलीग्राम में ज्वाइन हुए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से पिन करें और चैनल को ज्वाइन करें। तो चलते हैं दोस्तों, अब कल मिलेंगे नई उमंग के साथ।